बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन खबर, बल्कि यूं कहिए कि पाकिस्तान के वो हीरो जिनका जिक्र जो है वो पाकिस्तान के साथ साथ भारतीय मीडिया के ऊपर भी तवातर से जारी है, वो शाहीन, जिन्होंने नाज़रीन भारत को चंद सेकंड के अंदर दुनिया की एक बहुत बड़ी इकॉनमी जो है उसको अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया और दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम के परखच्चे उड़ाए। या नाज़रीन, मेरी मुराद उन दो हीरोज से है, जिनमें एक का नाम जो है वो ग्रुप कैप्टन कामरान बशीर मसीह और दूसरा ग्रुप कैप्टन आफरीदी। नाज़रीन, ये दोनों पाकिस्तान एयरफोर्स के मायनाज पायलट्स और सबसे पहले जो पाकिस्तान जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद तीनों सर्विसेज चीफ की एक अहम तरीन कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसमें जो पाक फौज के सिपा सलार हैं उन्होंने कहा जो सबसे बड़ी और मेन चीज है वो ये करनी है कि भारत के अंदर जो मौजूद इनके एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी ये जो S-400 है, उसको तबाह करना है। और तबाह करने के लिए क्या मिशन है, इस पर नाज़रीन फिर इस मिशन का आगाज होता है और किस तरह से इसको जो है वो मिशन आसान किया जाता है। ये तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर उन दो खास तौर पे तो पाकिस्तान का हर पायलट, पाकिस्तान का हर शाहीन, पाकिस्तान का हर यानी जो एरोटेक होते हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, वो बहुत बड़े हीरोज हैं क्योंकि इन जहाज़ों के उड़ने को मेंटेन करना, इसको रमा रखना, ये उन्हीं इंजीनियर्स का काम होता है जो कि नाज़रीन पाक फौज का जो कह लीजिए बैकबोन होते हैं। उसी के एतमाद के ऊपर एक पायलट जो है वो जहाज लेके उड़ता है। तो नाज़रीन, शहादत भी हुई है ऐसे पाकिस्तान के हीरोज की। 11 पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी के जवान शहीद हुए हैं, जिनमें एक एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर भी शहीद हुए। तो नाज़रीन, हम खराज तहसीन पेश करते हैं, सलूट पेश करते हैं इन सब के बारे में। अगर कहा जाए कि इनकी बहादुरी की दास्तानें तो शायद अल्फाज कम पड़ जाएं उन जज्बों को बयान करने के लिए जो इनके इस जंग के दौरान थे। अब नाज़रीन, जो चीज़ें सामने आ रही वो ये थी कि जब ये डिसाइड किया गया कि दुश्मन की कमर तोड़नी है तो सबसे पहले उसका एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको तबाह किया जाए। और इसके लिए नाज़रीन दो पायलट्स, जिसमें कामरान बशीर मसीह और दूसरे ग्रुप कैप्टन आफरीदी, इनको ये मिशन सौंपा गया कि उन्होंने जो भारत का उधमपुर के अंदर मौजूद ये इसकी जो S-400 की बैटरीज थी एयर डिफेंस सिस्टम की, उसको तबाह करना। नाज़रीन, एक बात याद रखिए कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो सिर्फ ये नहीं होता कि जिसके सामने मोदी जी ने तस्वीरें बनाई और कहा जी कि ये वो लॉन्चर होते हैं, बेसिकली लॉन्चर्स होते हैं, उनके सामने खड़े होकर तस्वीर बना के उसने कहा जी कि सब कुछ ऑल इज गुड। तो ऐसा नहीं होता, बल्कि इसका पूरा एक मैकेनिज्म होता है, एक पूरा सिस्टम होता है कि जिसके तहत जो है वो इन्होंने यानी पूरा चेन ऑफ कमांड होता है, जिसके तहत एक मिसाइल जो है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम वो लॉन्च होता है। यानी उसमें कंप्यूटर सिस्टम होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर होता है, रेडार सिस्टम होता है, उसके बाद इनके मॉनिटर्स होते हैं, फिर उसके बाद इनके लॉन्चर्स होते हैं, फिर वो लॉन्चिंग व्हीकल्स होती हैं। तो ये एक पूरा निज़ाम है जिसने ऑपरेट होना होता है। अब हुआ ये कि उधमपुर के ऊपर हमला करने के लिए इन्होंने परवाजें भरी। ये एक सुसाइड मिशन था, एक यूं कह लीजिए कि अपनी जान हथेली पे रख के जाने वाला काम था कि दुनिया का सबसे बेहतरीन माना जाने वाला रशिया का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जिस पर अटैक करने ये शाहीन जा रहे थे। और नाज़रीन, इन्हें जो मदद हासिल थी वो पाकिस्तान की एयरफोर्स के जो साइबर विंग है, साइबर कमांड सेंटर, उसकी थी। अब सबसे पहले ये हुआ कि जैसे ही इन्होंने उधमपुर के ऊपर हाइपरसोनिक तेज रफ्तार मिसाइलों के साथ हमला शुरू किया है तो इनके ऊपर अटैक हुआ और जिस तरह से इन्होंने अपने आप को बचाया ये अनबिलीवेबल है, यानी नाकाबिले यकीन और इंतहाई हैरत अंगेज के जिस तरह से कामरान बशीर मसीह जो है उन्होंने और ग्रुप कैप्टन आफरीदी ने अपने आप को दुश्मन के हमले से, उनके एयर डिफेंस सिस्टम से बचाया। अब नाज़रीन, फौरी तौर पे जो सिस्टम था उसको जैम कर दिया गया। इनका इलेक्ट्रॉनिक यानी नाज़रीन, अब ये जो S-400 डिफेंस सिस्टम, ये कोई भी डिफेंस सिस्टम है, उसका कोई एक भी मतलब ये पूरी चेन ऑफ कमांड में से एक भी चीज़ खराब हो जाए या एक भी चीज़ उसमें डिस्टर्ब हो जाए तो फिर जो है वो पूरे का पूरा सिस्टम आप समझ लें तबाह हो जाता है। अब जो पाकिस्तान का ये जो साइबर कमांड सेंटर था
उसने फौरी तौर पर एक तो इनकी बिजली का निज़ाम जो है उसको हैक किया और फौरी तौर पे इनका जो S-400 डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर खलल डाल दिया। और अब भी नाज़रीन के खलल मौजूद है, यानी जो साइबर अटैक तब हुआ था वो अभी तक दुश्मन का मौजूद है। अब जो ग्रुप कैप्टन कामरान बशीर मसीह हैं, उन्होंने एक तबाहकुन अटैक किया हाइपरसोनिक मिसाइलों को और उसकी बैटरीज को ही उड़ा दिया। और नाज़रीन उधमपुर के अंदर जब ये कामयाबी मिल गई तो उसके बाद ये पायलट्स इनका जो अगला टारगेट था वो था नाज़रीन जम्मू और उसके बाद कोलकाता के अंदर मौजूद भारत का S-400 डिफेंस सिस्टम। अब जब दुश्मन ने इरादे भांपे और उन्होंने देखा कि हमारा ये वाला सिस्टम बिल्कुल नाकारा हो चुका है, ये काम ही नहीं कर रहा, तो इनकी जो एयरफोर्स के इंटेलिजेंस का जो इदारा है उसने फौरी तौर पे वजीर दिफा राजनाथ सिंह को बताया कि हमारा S-400 डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है, पाकिस्तानी तैयारे जो हैं वो अब कोलकाता और जम्मू की जानिब जो है वो रवाना है और इसके ऊपर अटैक हो सकता है। तो प्लानिंग यही थी कि S-400 का मुकम्मल तौर पर सफाया कर दिया जाए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा ये एक तबाहकुन अटैक था। जिसके बाद वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मोदी को कॉल की और मोदी जो उस वक्त उसकी तबीयत नासाज थी और वो मेडिसिन लेके लेट चुका था, उसे बताया गया कि पाकिस्तान जो है वो अब खौफनाक तबाही मचाने वाला है। S-400 बैटरी तबाह हो चुकी है। फौरी तौर पर ट्रंप से रब्ता किया गया, ट्रंप को जो है वो फौरी तौर पर ब्रीफिंग दी गई और नाज़रीन ये बस आनन फानन ये सब कुछ हो रहा था। और फौरी तौर पे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान से रब्ता करते हैं और पाकिस्तान से कहते हैं कि वो जंग बंदी की करें। और मार्को रूबियो जो है वो पाकिस्तान से कहते हैं कि आपने उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया है, अब ये आपकी बड़ी कामयाबी हो चुकी है। और नाज़रीन अभी पाकिस्तानी एयरफोर्स के तैयारे वापस ग्राउंड नहीं हुए थे तो फौरी तौर पे पाकिस्तान ने एक तो उनको हमले से पहले ही कमांड की जानिब से हुक्म दे दिया गया कि वो वापस आ जाएं और उसके बाद जो है वो नाज़रीन फौरी तौर पे इनकी सर्विसेज के जो लेफ्टिनेंट कर्नल ये जो सोफिया कुरैशी है वो सामने आती है और उसके बाद वो मीका सिंह जो है वो आती है और वो आगे कहती है जी कि हम मजीद एस्केलेट नहीं करना, मजीद जंग को आगे बढ़ाना नहीं चाहते अगर पाकिस्तान रुक जाए। तो ये नाज़रीन इबरतनाक शिकस्त थी। जो कामरान बशीर मसीह हैं अपने पूरे के पूरे मिसाइल जो थे उसको खाली करके आए और उन्होंने आकर नाज़रीन पाकिस्तान का वो नाम रोशन किया है कि जो रहती दुनिया तक रहेगा। और इस जंग के अंदर किस तरह से इन्होंने एक नहीं बल्कि दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का भरकस निकाला, नाज़रीन आप सोच नहीं सकते। एक तो आपको पता है कि ब्राह्मोस मिसाइलों का जो ज़ख़ीरा था उसको हिट किया और वहाँ पे बहुत बड़े लेवल की तबाही मची। और इसी तरह से जो जम्मू के अंदर इनका था सिस्टम उसको भी अगर उड़ा दिया जाता तो आज नाज़रीन तारीख कुछ और तरह से होती। अब जो है वो भारत नाज़रीन इस वक्त शदीद मुश्किलात और मसाइल का शिकार है और अभी तक उनका जो साइबर अटैक है उनसे कवर नहीं हुआ। दुनिया के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें बुलाया जा रहा है कि आप आएँ और हमारी मदद करें। दूसरी जानिब नाज़रीन इस वक्त कोशिश ये भी की जा रही है कि अमरीका और इसराइल के जंगी तैयारे और जो इनके कार्गो तैयारे हैं वो मुसलसल आ रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि भारत जो है वो नई गेम करना चाहता है। वक्त लिया उन्होंने जंग बंदी के चक्कर में, पाकिस्तान के साथ जो है मिस एडवेंचर करने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि जो कुछ इस वक्त मोदी के साथ पूरी दुनिया में हो रहा है आई डोंट थिंक सो कि वो अपनी ये जो साख है इसको बचाने के लिए अगला अटैक ना करे। अगर ये अटैक करता है तो नाज़रीन भारत के लिए ये अटैक बड़ा खौफनाक साबित होगा क्योंकि अब की बार पाकिस्तान की जानिब से नहीं बख्शा जाएगा बल्कि मुकम्मल तौर पे भारत को नाज़रीन एक बड़ी तबाही से दो-चार किया जा सकता है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।